जो भी इलेक्शंस हिंदुस्तान में हो वो बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए। ईवीएम के अंदर से इतनी गड़बड़ियां हैं, जैसे पिछले चुनाव में हमारे सामने खुद इतनी कंप्लेंट्स आई, लेकिन साथ साथ जब हमने कुछ उच्च लेवल के उस पर बात की, स्तर पे बात की, तो हमको यही कहा गया कि सिस्टम उनका है। अब लोग समझदार हैं, लोग समझ सकते हैं कि मुझे क्या कहा गया और मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिस्टम उनका है। तो इस सिस्टम को चैलेंज करना पड़ेगा आपको। एक तरीके से निवडणूक आयोग की भूमिका आप देख रहे हो, कोर्ट्स के अंदर हमको एक तरीके से नकारात्मक रवैया देखने को मिल रहा है। प्रशासन हो, सरकार हो, ये सारी जो है वन साइडेड चीजों को कर रही है। तो आम जनता को क्या रास्ते पर उतरना पड़ेगा? आम जनता जब तक रास्ते पर नहीं उतरेगी, जब तक लोकतंत्र की जो घड़ी है ये सही नहीं बैठेगी। इसमें आम जनता को सामने आना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि पॉलिटिशियंस करेंगे, तो ये पॉलिटिशियंस जो है ये अपने अपने मफादात में, आज कोई कांग्रेस में है तो कल बीजेपी में, उसको जो सूट होता है वो वहां चला जाता है। लोगों ने कपड़ों के तौर पे तो अपनी पार्टियां बदलना शुरू कर दी, विचारधारा नाम की तो महाराष्ट्र में कोई चीज ही नहीं रही। तो इसमें आम जनता को ही आना पड़ेगा। अगर उनको लगता है कि उनका हक जो है या उनके मुस्तकबिल से खेल हो रहा है, तो इसमें आम जनता को आना पड़ेगा। पॉलिटिशियंस के लिए वेट करते रहेंगे तो शायद ये देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। आपकी तरफ से कब लोकशाही बचावचा नारा जो आहे तो दिलेला आहे। आपल्यासोबत या ठिकाणी कार्यकर्ते आहेत आणि पदाधिकारी देखील आहेत। देशाच्या सार्वभौमत्वाला तडा देणाऱ्या भारतीय जनता पार्टी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा या देशामध्ये संसदीय लोकशाही नष्ट करणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीचा देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद, देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद। या नरेंद्र मोदीचं करायचं काय? या देवेंद्र फडणवीसचं करायचं काय? पुढाणा जरा आपल्या गोडी बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, नियम हटाओ, नियम हटाओ। विभागीय आयुक्त कार्यालय में हमने नागरिक जागृत कृति समिति के माध्यम से क्रांति चौक से यहाँ तक आए हैं लॉन्ग मार्च निकालकर। इसका मतलब इसके लिए निकाले हैं कि हमारा जो वोटिंग राइट्स है, जो मत अधिकार है, वो इस व्यवस्था ने छीन लिया है ईवीएम के द्वारा से। और इस ईवीएम को हटाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटाने के लिए जो अधिकार दिया है, उस मताधिकार को यह ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने हमारा छीन लिया है। इसको हटाने के लिए ये हमारा लॉन्ग मार्च था। और दूसरी बात ये कि संविधान में जो वोटिंग का अधिकार है वो हमारे जान से भी प्यारा है, और इसीलिए हमारी जान और हमारा अधिकार सुरक्षित रखने के लिए हमें ईवीएम को, वीवीपैट को हटाना है। यही हमारी स्वतंत्रता के बाद ये हमारा दूसरा लड़ाई यहाँ से शुरू हो जाएगी। ओके, आपका नाम बोलो। अनंत केरबाजी भवरे, संविधान विश्लेषक, छत्रपती संभाजीनगर। ओके, काय सांगाल तुम्ही जनजागृती या ठिकाणी करताय? भारतीय संविधानाने आपल्या या देशामध्ये प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे। पूर्ण युरोप देशामध्ये, त्याचप्रमाणे ज्या देशामध्ये प्रगत असा देश आपण म्हणतो तो अमेरिका असो, इंग्लंड असो, असे पूर्ण देशामध्ये ईव्हीएमवर मतदान घेतलं जात नाही, कारण त्यामध्ये बदला करता येऊ शकतं, सेटिंग करता येऊ शकतं। आणि म्हणून या ठिकाणी मी एक बँकेचा माझी एम्प्लॉय म्हणून सांगू शकतो की बँकेने आमचे सॉफ्टवेअर खूप चांगल्या पद्धतीने सेट केलेले असतात, तरी पण काही लोक आमचे बँकेचे सॉफ्टवेअर हॅक करतात आणि पैसे काढून घेतात। तद्वतच या ईव्हीएममध्ये आपल्याला घोटाळा हा नक्की करता येतो, आणि म्हणून हे सरकार काही ठिकाणी हे ईव्हीएम जाणून बुजून लोकांच्या नजरेस येऊ नये म्हणून कुठल्या तरी पद्धतीने सेटिंग करून ठेवते। आणि म्हणून बघा, मार्केटवाडीमध्ये
ज्या लोकांना पूर्ण विश्वास आहे की आपण एवढं मतदान केलेलं आहे ते कुठं गेलेलं आहे ते तपासण्यासाठी या यंत्रामध्ये काही ना काही बिघाड हा नक्की आहे आणि तो शोधून काढण्याचं काम केलं पाहिजे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी निवडणूक आयुक्त नेमण्याची पद्धत होती ती पूर्णपणे बदलून टाकलेली आहे आणि निवडणूक आयुक्त हा पूर्ण सरकारी पक्षाचा बाहुला झालेला आहे आणि म्हणून तो सरकारी पक्ष जसं म्हणेल त्याप्रमाणे वागतो आणि आताचा हा निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयोग हा निरपेक्ष राहिलेला नाहीये, हा स्वायत्त असायला पाहिजे असं घटनाकारांचं मत होतं आणि म्हणून आम्ही या आजच्या या जागरणाच्या माध्यमातून बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्यात यावा. कमीत कमी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेऊन किंवा जर तुम्हाला ईव्हीएम हटवताच येत नसाल तर माझ्यासारखा वैयक्तिक मत असं म्हणतो की जर ऑब्जेक्शन जर कॅन्डिडेटने जर घेतलं तर व्हीव्हीपॅटवर मतदान करण्यात यावं, व्हीव्हीपॅटचे मतदानी मोजण्यात यावे, तत्वतच सेंट्रलचं युनिटचे मतदान मोजण्यात यावं अशी आग्रही मागणी आम्ही या निमित्ताने करतो. धन्यवाद. मी भाऊसाहेब पठाडे, भारत जोडो अभियानाचा आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा कार्यकर्ता. धन्यवाद. ईवीएम का विरोध चल रहा है, बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए ऐसी डिमांड हो रही है महानगर पालिका में. ये तो सभी की डिमांड है, लेकिन जो हाकिम वक्त है इस वक्त, जो हुकूमत है, वो बजिद है कि वो ईवीएम से ही जो है वो वोटिंग करवाए. इसमें मैं जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, इनको भी मैं कटघरे में खड़ा करना चाहूँगा, चाहे वो अपोजिशन में क्यों ना हो, क्योंकि कुछ जहाँ पे उनको थोड़ा सा रिजल्ट, और वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी एक तरीके से टुकड़ा फेंक देती है कि कुछ स्टेट इनको दे देती है और बाद में फिर बड़ा घपला कर देती है. तो ये लोग खामोश जो बैठ जाते हैं. अगर इनको ईवीएम का विरोध करना है तो इन बड़ी पार्टियों को लगातार उसका विरोध करना चाहिए. ये नहीं कि कहीं अगर इनको थोड़ा सा रिजल्ट समाधान कारक मिल गया तो ये खामोश बैठ गए और फिर बाद में फिर से वापस जहां पे नहीं समाधान कारक मिला वहां नहीं मिले. ईवीएम का मसला ये 2014 से ज्यादा हमको देखने में मिल रहा है. तो इसमें एक कंटिन्यूअस पॉलिसी के तौर पे हस्ताक्षर मुहिम चल रही है ना. कांग्रेस की हस्ताक्षर मुहिम जब ये कभी रिजल्ट कहीं खराब आता है तभी क्यों शुरू होती है? मेरा ये कहना है कि 2014 से ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो इसको एक कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट के तौर पे इसको रन करना चाहिए, ना कि भाई आज आपने किया फिर एक आधे स्टेट में आपको कहीं ना कहीं वो मिल गया. तो हमको तो ये लगता है कि बीजेपी की तरफ से चॉकलेट होता है कि कुछ स्टेट में आपको दे देते हैं और बाकी फिर जहां उनको लेना है वो ले लेते हैं. जैसे एक आधे असेंबली इलेक्शन में दे दिया और फिर पार्लियामेंट में दे दिया. अभी जैसा एक स्टेट में दिया, एक स्टेट में दे दिया. तो ये ईवीएम का मसला तो है. नहीं, 1-2 महीने में भी जो महानगर पालिका के चुनाव है शहर में, तो आपकी डिमांड है कि बैलेट पेपर पे लेना चाहिए. 100% उसका विरोध करेंगे. आपकी तरफ से क्या आंदोलन वगैरह होगा? हमारी तरफ से तो ये डिमांड रहेगी कि जो भी इलेक्शन हिंदुस्तान में हो वो बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए. ईवीएम के अंदर से इतनी गड़बड़ियां हैं, जैसे पिछले चुनाव में हमारे सामने खुद इतनी कंप्लेंट्स आई, लेकिन साथ साथ जब हमने कुछ उच्च लेवल के उस पर बात की, स्तर पे बात की, तो हमको यही कहा गया कि सिस्टम उनका है. अब लोग समझदार हैं, लोग समझ सकते हैं कि मुझे क्या कहा गया और मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिस्टम उनका है. तो इस सिस्टम को चैलेंज करना पड़ेगा आपको. एक तरीके से निवडणूक आयोग की भूमिका आप देख रहे हो. कोर्ट्स के अंदर हमको एक तरीके से नकारात्मक रवैया देखने को मिल रहा है. प्रशासन हो, सरकार हो, ये सारी जो है वन साइडेड चीजों को कर रही है. तो आम जनता को क्या रास्ते पर उतरना पड़ेगा? आम जनता जब तक रास्ते पर नहीं उतरेगी, जब तक लोकतंत्र की जो घड़ी है ये सही नहीं बैठेगी. इसमें आम जनता को सामने आना पड़ेगा. आप सोचेंगे कि पॉलिटिशियंस करेंगे, तो ये पॉलिटिशियंस जो है ये अपने अपने मफादात में, आज कोई कांग्रेस में है तो कल बीजेपी में, उसको जो सूट होता है वो वहां चला जाता है. लोगों ने कपड़ों के तौर पे तो अपनी पार्टियां बदलना शुरू कर दी. विचारधारा नाम की तो महाराष्ट्र में कोई चीज ही नहीं रही. तो इसमें आम जनता को ही आना पड़ेगा. अगर उनको लगता है कि उनका हक जो है या उनके मुस्तकबिल से खेल हो रहा है, तो इसमें आम जनता को आना पड़ेगा. पॉलिटिशियंस के लिए वेट करते रहेंगे तो शायद ये देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है. आपकी तरफ से कब